मेरे पे एफआईआर किया गया था। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, आज के इस लाइव वीडियो से हम ऐलान करते हैं इस चीज का कि आज के बाद मेरा कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आएगा जो आपको 1% भी पवन सिंह के तरफ पक्षपात करता हुआ राजन सिंह मुकुट आपको दिखाई दे। जब से इस वाले फोटो को देखे हैं दोस्तों, तब से वाकई मतलब मेरा दिमाग खराब है और हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं और माननीय सुपरस्टार पवन सिंह को बताना चाहते हैं कि क्यों, क्या जरूरत आ गई उन सुपरस्टार को काम देने का, क्या जरूरत आ गया सौम्या पोखरेल जैसे सुपरस्टार को काम देने का महाराज। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है कोई लोग, और कोई लोग आपको मैंने था नहीं लग रहा है कोई सुपरस्टार है। किसी को नाचने भी आता है, किसी को गाने भी आता है, एक सौम्या पोखरेल है। देखिए, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई सुपरस्टार मेरा अपना नहीं है। जो सही करेगा उसको सही बोलेंगे, जो गलत करेगा उसको गलत बोलेंगे। हम किसी के चटुआ उटुआ नहीं है। पहले तो हम आपको ये बात बता देते हैं। दूसरा नंबर पे, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हम आपको कहानी बताते हैं। कहानी क्या हुआ, हम एक वीडियो देखे जिसमें पवन सिंह एक इवेंट कर रहे हैं। इवेंट में 400 से लेके 500 लोग आए हैं। उसमें बहुत सारे लोग पवन सिंह के करीबी लोग आए हुए हैं, जिसमें आप देखे होंगे सूर्या भाई को, ये शुभम सिंह को, और भी बहुत सारे लोग जो दिन रात पवन सिंह के बारे में बात करते हैं। किसी एक सिंगल पर्सन को पवन सिंह ना आज तक स्टेज पे बुलाए हैं, ना उस दिन बुलाए, और ना ही ऐसा जरूरी समझे कि शुभम मेरे बारे में वीडियो बनाता है तो हम इसको एक बार सम्मानित कर दें। सूर्या भाई पे बार बार केस होने का धमकी आता है, बार बार लोग उसको फोन करके प्रताड़ित करता है, तो उसको स्टेज पे बुला के ये कह दे कि ये मेरा भाई है, इसके साथ एक रील बना लेना। ये नहीं किए पवन सिंह वहां पे मौजूद सौम्या पोखरेल, जो पवन सिंह को कुत्ता का वैल्यू नहीं देती थी, जो कहती थी कौन है पवन सिंह, जरूरी है जानना, उससे हमको काम वाम नहीं चाहिए, इस तरह बोलती थी भाई। और उस इंसान को पवन सिंह अपने स्टेज पे बुलाते हैं, हजारों लोग वहां मौजूद रहते हैं, तब वो लोग सौम्या पोखरेल के साथ रील बनाते हैं और कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और सौम्या पोखरेल पूछने तक नहीं जाती है पवन सिंह को कि एगो हमरा काम मिली। पवन सिंह जाके कहते हैं कि हाँ, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको एक काम देंगे, और आज वो चीज हमको देखने को मिल गया। हम सभी लोगों से इस बात का ऐलान करते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से कि अगर ये गाना आया तो हम उसका विरोध करेंगे, पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, इतना ही नहीं, आज के इस लाइव वीडियो से हम ऐलान करते हैं इस चीज का कि आज के बाद मेरा कोई भी ऐसा वीडियो नहीं आएगा जो आपको 1% भी पवन सिंह के तरफ पक्षपात करता हुआ राजन सिंह मुकुट आपको दिखाई दे। हमने सौम्या पोखरेल को बोला था, क्या हमको उसे जमीन का झगड़ा था, खेत का झगड़ा था? अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सौम्या पोखरेल को किसी ने ट्रोल किया है तो वो राजन सिंह मुकुट है। हमको उससे खेत का झगड़ा था, लेकिन पवन सिंह को बोली थी, भोजपुरी के पावर स्टार को बोली थी जो चीज हमको पसंद में नहीं आया था, और उसके लिए मैंने उसको ट्रोल किया था। इतना ही नहीं दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का हर एक इंसान उसको ट्रोल किया था, और हर एक इंसान मां बहन की गाली सुना था उस इंसान के लिए जो सौम्या पोखरेल पवन सिंह को बोली थी। लेकिन सब लोग तेज, हम लोग बेवकूफ, हम लोग के पास दिमाग नहीं है। सबसे बड़े शेर तो यही हैं, और लोग थोड़े हैं। और दोस्तों, आपको हम एक और बात बताते हैं। मेरे पे हम आके क्लाउड गेम नहीं करते हैं। मेरे पे एफआईआर किया गया था, और हम कभी नहीं कहते हैं कि हम पे एफआईआर हो गया, ये हो गया। अगर हम आपके बीच इस बात को रख ही देंगे तो उसे क्या हो जाएगा? आप क्या कर लीजिएगा मेरे लिए? एक पोस्ट डालिएगा, एक सोशल मीडिया पे कहिएगा राजन भाई आई सपोर्ट यू, क्या कर लीजिएगा आप मेरे लिए? नहीं कुछ कीजिएगा। हमको जिस तरीके से हैंडल करना होगा हम उस तरीके से ही हैंडल करेंगे, और उस तरीके से ही हैंडल करते हैं। और ये केस हम पे क्यों हुआ था, हम ये पूछना चाहते हैं। खेसारी लाल यादव को हमसे जमीन का झगड़ा है, हमसे जमीन का दुश्मनी है, लेकिन खेसारी लाल यादव या फिर उनके टीम की तरफ से हमको इंफॉर्मेशन मिला था कि यहाँ पे केस हुआ है, तो ये क्यों हुआ था, हम इनसे पूछना चाहते हैं। मैं वीडियो बनाता हूं, लोगों को हंसाता हूं, और खेसारी लाल यादव का मजाक उड़ाता हूं जो लोगों को पसंद नहीं आता, और उसके लिए हमको एफआईआर होता है। लेकिन इस चीज में भी क्या होता है, काम वैसे लोगों को मिलता है जो लोग के पास ना टैलेंट है, ना नाचने आता है, ना गाने आता है, ना कुछ करने आता है। हम बता रहे हैं दोस्तों आज की इस लाइव वीडियो से कि अगर पवन सिंह का गाना आ गया सौम्या पोखरेल के साथ, तो जितना विरोध उस समय हम सौम्या पोखरेल का किए थे, उतना विरोध हम पवन सिंह का भी करेंगे। हमको किसी से कोई दोस्ती नहीं है, और कोई हमको प्रेम संबंध नहीं निभाना है किसी से। ये सिंपल माई लास्ट स्टेटमेंट अबाउट सौम्या पोखरेल न्यू सॉन्ग विद पवन सिंह। दोस्तों, एक चीज हम आपको और बताते हैं। छोटू चिंगारी का नाम आपको याद होगा। छोटू चिंगारी जो है ना, अगर खेसारी लाल यादव कुछ कर देते हैं तो छोटू चिंगारी गाना गाते हैं।
छोटू चिंगारी की टुनटुन यादव जब पवन सिंह की मुंह आदि खसरिया बांस धांस के उस समय छोटू चिंगारी गाना गाए थे। छोटू चिंगारी बताए थे कि नहीं पवन सिंह पावर स्टार हैं, और छोटू चिंगारी के साथ क्या हुआ, FIR हुआ, जेल गया नहीं, पुलिस छापा मारा, बहुत कुछ किया। पवन सिंह एक बार तो जाके नहीं पूछे, एक बार फोन तक नहीं किए, बेचारा अंदर से टूट गया। उसको अभी नहीं जी रहा है, वो अभी उसके घर में खाना नहीं पल रहा है, उसके घर में पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन वो अब अपने बलबूते, उसके दिमाग में समझ में आ गया, और पहले समझ में आ गया कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन आप द लीजेंड काम किसको देते हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सौम्या पोखरेल को, जो कहती है कि पवन सिंह कौन है, जानना है, जरूरी है जानना। तो भाई माफ कीजिए, हमसे आज तक जितना गलती हुआ है उसके लिए हम सभी से क्षमा प्रार्थी हैं, और आज के बाद दिखा देंगे कि किस तरीके से वीडियो बनाया जाता है और किस तरीके से क्या किया जाता है, ठीक ना। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग सपोर्ट करते थे पवन सिंह का। आज सौरभ ऐश्वर्या का वीडियो जाके देखिए, वो बंदा क्या नहीं किया है पवन सिंह के लिए, कितना गाली नहीं दिया है। कोई अपना भैया है ना ऋतिक सिंह जो है, आज तक कितना आदमी को बोला है, एक वो गाना गाया था ना हम उसके लिए नहीं ना गाए थे, हम अपने लिए गाए थे। कोई एक सिंगल पर्सन खेसारी लाल यादव का भाई हो, भतीजा हो, टीम मेंबर हो, कोई हो, बोल के दिखा दे, कोई करता है रोस्ट उस तरीके से, कोई आवाज उठाता है उनके लिए। आवाज उठाता है कौन, राजन सिंह मुकुट, सौरभ ऐश्वर्या, मगहिया जवान, गौतम सिंह राजपूत, शुभम सिंह, सूर्या भाई, और जितने भी लोग हैं जो निष्पक्ष होकर वीडियो बनाते हैं, वो लोग आवाज उठाते हैं, और उन लोगों को कोई सम्मान नहीं है। तुम लोग तो कहीं लपेट के फेंक देंगे तो तुम पवने सिंह चिल्लाओगे। तो और लोग होंगे, और लोग उस तरीके के होंगे, राजन सिंह मुकुट नहीं है, ना पहले थे ना आज हैं। इस बात को ध्यान में अपने गांठ बांध के रख लीजिए। आप कहते हैं पावर हिजन नहीं, मैं किसी को फोन करूं तो मेरा फोन ना उठाए तो हमको जीवन में दोबारा फोन नहीं कर सकते हैं, खाली डायलॉग के भर नहीं फोन कर सकते हैं दोबारा। चल गए, क्या कहे महाराज, गाना आ रहा है, बाप रे बाप, सौम्या पोखरेल के बिना गाना तो हम लोग मर रहे थे कि बाप रे, पवन सिंह का सौम्या पोखरेल के साथ गाना है, तबे तो हम लोग जिएंगे, और तबे तो भोजपुरी का उद्धार हो सकता है, और तबे तो पवन सिंह का पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, तबे तो पवन सिंह का नाम होगा कि हाँ पवन सिंह हिला के रख दिए, आज सौम्या पोखरेल के साथ गाना ला दिए। यही कहने के लिए तो हम बेचैन थे, आज ला दिए, गाड़ दिए झंडा आज। वाह, मतलब कहा जाता है ना, बिहार के ऑडियंस का दिल जीत लिए पवन सिंह आप। सीरियसली, सौम्या पोखरेल के साथ पवन सिंह का गाना आना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे गंदी बात है, सबसे गंदा दिन आज हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का देख लिए। और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए किसी भी एंगल से। हम आप सभी से कहना चाहते हैं, जितने लोग अभी 800 लोग इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप लोग जहां शेयर कर सकते हैं वहां कीजिए। ऐसा कैसे है महाराज कि आपके सुपरस्टार को कल तक लोग बोल रहा था, आप ही लोग हैं ना जो कमेंट में जाके बोलते थे कि सौम्या पोखरेल कैसे नहीं पहचान रही है पवन सिंह को, मिलियंस में व्यूज देने वाले आप लोग हैं, उस वीडियो को शेयर करने वाले